अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की तरह ये है, बिल्कुल सिमिलर है। उसमें देखें ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और उसमें 360 वैल्यू ऐड और ये इक्वल टू 0 लिख दिया। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि -1 ये वाली -1 और -2 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल। -8 और 5 ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी है ये बिल्कुल ठीक है, रीअरेंज करने की इसको ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमने वो कॉम्बिनेशन उसी को लेके नेक्स्ट सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि हमारे पास जो ये टर्म्स आपस में हम इसको रीअरेंज इस तरीके से करते थे कि जब इनकी ये वाली कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और इनके आंसर्स क्या आए, सेम आए। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है वो अरेंज हुई है हमारे पास इक्वेशन, तो हम उसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर -2x आ जाएगा, फिर -1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -x + 2 आ गया। फिर यहाँ पे भी एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर + 5x, फिर -8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -8x - 40, ठीक है। और +360 = 0 आ गया। एक्स स्क्वायर ये देखें इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3x +2 आ गया। एक्स स्क्वायर इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 में से 5 तो 3x आ जाएगा, -40 और ये +360 एज इट इज़ = 0। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है। तो हम इसको किसके इक्वल, y के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर -3x को y के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे इसलिए पुट करते हैं कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसको सिंप्लीफाई करके, सपोजिशन करके, शॉर्ट इक्वेशन बना के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए y +2 आ जाएगा, y -40 आ गया और +360 = 0 हमारे पास। ये आपस में दोनों कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर -40y आ जाएगा, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, +2y -40 और +360 = 0 आ गया। y स्क्वायर ये देखिए +-40 में से 2 गया, -38y आ गया। और यहाँ पे +-360 में से 80 माइनस करेंगे तो +280 आ जाएगा, क्योंकि 360 के साथ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ वाला साइन आता है। आगे y स्क्वायर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो हमारे पास 280 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो 28 × 10, ये इसके फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स लेंगे जब इन दोनों को प्लस माइनस करें और हमारे पास मिड वाली वैल्यू 38 आ जाए तो आ जाएगी। तो इस तरह ये वाला हम जो है मल्टीपल्स 280 के यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। y स्क्वायर -28y - 10y ये दो फैक्टर्स बन गए, +280 = 0। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से जो है y कॉमन आ रहा है, y ले लिया, y -28 आ गया। आगे -10 इन दोनों में से -10 कॉमन ले लिया, बाकी के बच गए y -28 = 0 लिख दिया। एक पूरी ये टर्म आ गई, एक पूरी ये टर्म, y -28 कॉमन आ गया, बाकी के बच गए y -10, ठीक है। y -28 = 0, y -10 = 0 लिख दिया। y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, 28 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 10 यहाँ पे माइनस दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया। एक y की वैल्यू 28 आ गई, दूसरी y की वैल्यू क्या आ गई है, 10। अब पहले y की वैल्यू 28 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमने सब पोजिशन जो की हुई थी एक्स स्क्वायर -3x = y के इक्वल इसी को लट किया हुआ था ना, तो एक्स स्क्वायर -3x = 28 लिख दिया। एक्स स्क्वायर -3x 28 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का = 0 लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स 7 × 4, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स 2 बन जाते हैं, मल्टीपल्स है ना इसके। तो इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगा। तो ये हमने 2 फैक्टर्स ले लिए, एक्स स्क्वायर
-7x + 4y - 28 = 0। जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे 3x आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -28x²। अब इन दोनों में से जो है x कॉमन आ रहा है, x ले लिया, बाकी क्या बच गया, x - 7। और इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 ले लिया, बाकी क्या बच गया, x - 7। बाकी इस पूरी टर्म इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से हमारे पास क्या आ गया, x - 7 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया, x + 4 = 0। x - 7 भी इक्वल टू 0 लिख दिया, x + 4 भी इक्वल टू 0। x की यहाँ से वैल्यू जो है -7 के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अभी तक हमारे पास x की अब 2 वैल्यू निकली है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ निकली है, एक 7 है और दूसरी क्या है, -4। अभी तक हमने y की एक वैल्यू पुट की है जो हमने सपोजिशन की थी, वहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ निकली। अब y की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 10, वो भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। x² - 3x = y था ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 पुट कर दी। x² - 3x ये प्लस के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ पे देखें ये अब हमारे पास दोबारा क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व होती है, तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, अगर नहीं होगी तो फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड्स वाली वैल्यू को 10x², इसके फैक्टर्स ले ले 5 × 2, ये 2 फैक्टर्स हैं ना, आ जाते हैं। इन दोनों का जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू 3x आ जाएगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड्स पे मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आ जाएगी। तो हमने इसके फैक्टर्स लिए यहाँ पे लिख लेने हैं, x² - 5x और +2y - 10 = 0। ये हमने फैक्टर्स लिखे हैं। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -3x आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -10x² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x ले लिया, बाकी क्या बच गया, x - 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया, x - 5। अब हमारे पास इस पूरी टर्म से x - 5 कॉमन आ रहा है, वो ले लिया, बाकी क्या बच गया, x + 2। x - 5 और x + 2 = 0 है, हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, यहाँ से क्या आ गई है, -2। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ वैल्यू भी x की आ गई। एंड पे हमने क्या करना है कि हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट एस सॉल्यूशन सेट, ठीक है, SS। और हम सॉल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में मिडल या मिड ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास पहले 2 आंसर थे 7 - 4, फिर बाकी 5 और -2 लिख दिए। यही इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन सेट। थैंक यू।